बिजली की दुकान से कितना प्रॉफिट कमाया जा सकता है। दुकान बनाने के लिए हमारे पास कितना सरमाया होना चाहिए, हमें कौन कौन सी चीज़ दुकान में लाजमी रखनी चाहिए और कौन सी चीज़ ऐसी है जिसमें हमें अपने पैसे बाउंड नहीं करने चाहिए, वो चीज़ नहीं रखनी चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिजली की दुकान के बारे में तमाम तफसीलात दूंगा और ऐसी टिप्स बताऊंगा जिससे आपका प्रॉफिट डबल होगा। तो चलें शुरू करते हैं हम आज की ये वीडियो। मैं हूं यासिर चीफ और आप देख रहे हैं हाउ टू टेक यूट्यूब चैनल। अगर आपके पास सरमाया कम है तो आपने गली मोहल्ले के अंदर दुकान बनानी है, क्योंकि उधर किराया वगैरह शुरू में कम होता है और आपका सरमाया भी कम है। अगर आपका सरमाया ज़्यादा है तो आपने शहर के अंदर दुकान बनानी है। ये जो आप कम सरमाए वाली दुकान गली मोहल्ले के अंदर बनाएंगे, इसके अंदर आपने वो आइटम रखने हैं जो कि हमारे रिपेयरिंग में इस्तेमाल आते हैं, क्योंकि गली मोहल्ले के अंदर तो नई तो बिल्डिंग से बहुत ही कम बनती है। उधर जो हमारा है वो रिपेयरिंग का काम ज़्यादा होता है। किसी की वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई, पंखा ख़राब हो गया, इस्त्री, जूसर मशीन, इनके रिपेयरिंग के पार्ट्स लाजमी रखने हैं। और दूसरी जो है वो रनिंग आइटम होता है। रनिंग आइटम के अंदर आ जाते हैं अपने शू आ जाता है, शू, बटन, सॉकेट, क्लिप, ब्रेकर, तारें, एक्सटेंशन लीडें, इस तरीके की तारें वगैरह, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, क्लिप, टेपें, जो हमारी इलेक्ट्रिक टेप इस्तेमाल होती है, इस तरीके वाली चीज़ें आपने लाजमी रखनी है। ये रनिंग आइटम है। इधर अगर आप बड़े आइटम रख के बैठ जाएंगे तो वो आपके आइटम नहीं चलेंगे, क्योंकि आपकी दुकान कम सरमाए वाली है और गली महल्ले की दुकान है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने इस प्रॉफिट को ज़्यादा करना है तो अपने साथ, अगर आपको बिजली का काम आता है तो बहुत अच्छा है, आप रिपेयरिंग भी साथ करेंगे और अपनी चीज़ भी साथ बेच लेंगे। इसके अंदर प्रॉफिट जो होता है बिजली के काम का, प्रॉफिट अच्छा खासा प्रॉफिट है, कम प्रॉफिट नहीं होता, अच्छा खासा इसके अंदर प्रॉफिट होता है। ये जो थोड़े सरमाए से जो आप दुकान बनाएंगे, इसके अंदर मैं आपको एक और अच्छी टिप देता चलूँ। उसमें यह है कि आपने सीज़न वाले काम लाजमी करने हैं। जैसे ही गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होने लगे तो आपने जो कूलर के अंदर जो इनकी जो खसें होती हैं, जो जालियां होती हैं, इनके भराई का काम शुरू कर देना है। इसका भूसा वगैरह ले लेना है, जाली ले लेनी है, कोई नहीं इतना खर्चा, आपका तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपया खर्चा आएगा, आपका ये काम शुरू हो जाएगा। एक जाली के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाता है, 2 से 2-250 रुपया एक कूलर की जाली भरने में आ जाता है। ठीक है, अगर ये काम भी आप उसके साथ स्टार्ट कर देते हैं, ये सीज़न वाले काम होते हैं। जैसे ही सर्दियों का सीज़न स्टार्ट होगा, आपने उसके साथ गीज़रों का काम शुरू कर लेना है। वॉशिंग मशीन का तो आपने पार्ट्स लाजमी रखने हैं, ठीक है ना, क्योंकि जैसे ही सर्दियों का सीज़न शुरू होगा, वॉशिंग मशीन और ड्रायर का सामान जो सीज़न वाला है, इसको आपने मिस नहीं करना। जैसे ही सीज़न जो शुरू होता है वो वाला काम आपने शुरू कर देना है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये कौन लाहौर जाए और वहाँ से जाके ये सामान लेके, अगर आप अपने करीब कहीं से ये सामान ख़रीदेंगे तो सारा प्रॉफिट तो उस दुकान वाले ने ही रख लेना है, आपको क्या बचेगा। तो आप एक चक्कर लाजमी लाहौर में शाला मार्केट में लगाएं, उधर 50-60 हज़ार रुपये में अच्छा खासा आपका सामान आ जाएगा। मेन चीज़ें लेनी है, ज़्यादा एक दफ़ा इकट्ठी क्वान्टिटी नहीं ले लेनी, ठीक है। सारे आइटमों की जो मैंने आपको बताए हैं, रनिंग वाले और सीज़न के हिसाब वाले, जब सीज़न स्टार्ट होगा उस टाइम चक्कर लगा के सीज़न वाले आइटम तब रख लेने हैं। थोड़ा थोड़ा करके अपनी क्वांटिटी अपनी पूरी कर लेनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।